जय गुरु जी संगत जी। जब 7 जुलाई को पिताश्री का जो प्रकाश दिवस है, उसके बाद 8 जुलाई से यहाँ पे सत्संगों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो पिताश्री ने इस दौरान 15 जून के और 7 जुलाई के बीच में बहुत भ्रमण किया। अकेले भी हमें भी घुमाने ले जाते थे, लेकिन जैसे वो पूरा दौरा करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो बीमार थे, जिनको वो हील करना चाहते थे, जिनको ब्लेस करना चाहते थे, जिनका वो ट्रीटमेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसे कई लोगों को ढूंढ निकाला। उनमें से एक संगत, मैं अभी उनका यहाँ पे फार्म हाउस टाइप का है जहाँ वो खेती बाड़ी किया करते हैं। यहाँ पे उनका मुर्गी फार्म का एक मुर्गी फार्म बनाया हुआ है। और ये पूरा इलाका, वो उस टाइम दालों का उन्होंने दालें बोई हुई थी। तो पिताश्री जब यहाँ पे भ्रमण करने आए तो उन्होंने इन खेतों में देखा कि एक सज्जन, एक अंकल काम कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कई तरह के अनाज उगाए हुए थे और खूब मेहनत कर रहे थे, खेतों में बहुत बिजी थे। तो पिताश्री ने बताया कि वो यहाँ पे खड़े होकर उनको देखते रहे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी लगन से, कितने समर्पण भाव से वो अनाज की देखभाल भी कर रहे हैं। नए नए खेती बाड़ी, निराई गुड़ाई जो भी होता है उसमें इन्वॉल्व थे पूरी तरह से। और ये उनका मुर्गी पालन केंद्र भी है जहाँ वो मुर्गियाँ पालते हैं। तो पिताश्री ने उनको देखा और आके बताया कि ऐसे ऐसे एक अंकल खेत में काम कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, एज है उनकी, और पूरी लगन और मेहनत से वो काम कर रहे थे। और उनको ये प्रॉब्लम है। जो पिताश्री ने उनको रीड किया, उन्होंने उन उन अंकल को तो पता भी नहीं था कि कोई मुझे देख रहे हैं, लेकिन पिताश्री ने उनको रीड किया और बताया कि इनको ये प्रॉब्लम है, इनको सत्संग में बुलाना। जो उसके बाद ड्यू था, क्योंकि सत्संगों का 7 जुलाई के बाद सत्संग की झड़ी लग गई थी। जैसे जैसे संगत का ट्रीटमेंट होता था, उनके घरों में सत्संग भी करने के लिए पिताश्री कहते थे कि तुम्हारे घर में सत्संग होगा। तो जो अपकमिंग सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि इन अंकल को वहाँ ज़रूर बुलाना है, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको पता नहीं है, और इतने मेहनती और कर्मठ इंसान को मुझे ब्लेस करना है जो इतनी लगन से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। और उन्होंने एक और अंकल का भी नाम बताया, नाम नहीं, उनके बारे में बताया कि वो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कि 2 ऐसे लोग हैं जो पूरी लगन और श्रद्धा से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, इस उम्र में भी। तो मुझे उनको ब्लेस करना, दोनों को ये प्रॉब्लम है, उनको सत्संग में बुलाना और उनको ये प्रसाद देना ब्लेस करके, और मुझे इनको हील करना है। तो ये जब मुझे बात पता चली, पिताश्री ने बताया, तो फिर मैंने जो संगत हील होने के लिए आती थी आसपास में, उनसे पूछा कि ऐसे कौन 2 लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो बड़ी पशुपेश के बाद, काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि एक ये अंकल हैं और एक दूसरे हैं। उनका भी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो फिर इनको निमंत्रण भेजा गया कि आपने उस सत्संग में ज़रूर आना है। इंश्योर किया गया कि आपको हर हालत में जो फला डेट को है 3 से 5 सत्संग में आना है। लेकिन पिताश्री के आदेश के मुताबिक इनको इनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया गया। बस उन्होंने कहा मुझे इनको हील करना है, इनको दोनों को ये प्रॉब्लम है, इनको नुकसान हो सकता है, तो इनको मुझे वन गो में। देखिए, यहाँ पे जो संगत ट्रीटमेंट होता है उनको कई दिन लग जाते हैं। ये दूसरा अंकल के खेत हैं, दूसरे सज्जन जो जेंटलमैन आर्मी से रिटायर्ड हैं। यहाँ पर वो सब्जी या जो भी उनको फसल उगाते हैं, तो यहाँ पर भी वो देख के गए थे, तो इनको भी बुलाया गया। अब देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी हील करते हैं, चुनते हैं, जो अपनी मेहनत, कर्मठ और
बिल्कुल शिद्दत से अपना काम करते हैं। उन्होंने उनको बुला के उनको ब्लेस किया, उनकी बीमारी काट दी वन गो में। और जब वो ऐसे ही भ्रमण करते जाते थे, जो हमारा मॉर्निंग वॉक का कोर्स है, तो यहाँ जो नीचे खेत दिख रहे हैं, अभी सब्जी है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तरह तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं, बहुत सारी। पिताश्री तो खाने पीने के शौकीन हैं, तो उन्होंने इन खेतों का, जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं, ऐसे बहुत सारी नदी के किनारे बहुत सारे खेत हैं जहाँ पे सब्जियाँ, तरह तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो उन्होंने देख के आया कि यहाँ यहाँ ये सब्जी है, इनको लेके आना। तो हमें तो पता ही था कि डेली हम यहाँ घूमने जाते थे, तो जैसा उनका आदेश हुआ तो उस तरह की सब्जियाँ हम लोग लेके आए। तो संगत जी, कहने का ये मतलब है कि गुरु जी परमात्मा कैसे संगत को चुनते हैं, कैसे उनको लेके आते हैं। उनकी बीमारी, कोई भी काम कर रहा होता है, अगर वो 100% अपने काम में श्रद्धा से और पूरे विश्वास से, पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगे होते हैं, तो गुरु जी उनको ढूंढ के वैसे ही उनको ब्लेस करते हैं। और दूसरी बात, ये सब्जी कि फलां जगह पे ये सब्जी है, उस जगह पे, यहाँ जितने भी ऐसी खेत थे जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती, सारी जगह उन्होंने घूम घूम के देखा कि उस जगह में ये सब्जी है, उस जगह में ये सब्जी है। तो गुरु जी जानो जान हैं। जैसे कहा जाता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो गुरु जी हर हाल में, जो उनके, जिनको वो जानते भी नहीं हैं, ये संगत कभी उन्होंने गुरु जी के बारे में जाना नहीं था, और इनको पिताश्री ने बुलाया सत्संग में, और जो उनको भोग लगा था वो प्रसाद उनको दिया गया, और वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। कहते इनको बताना नहीं है, मैंने इनको ब्लेस करना बस। तो ये है गुरु जी की लीला, गुरु जी की झलक, कि अपने संगत से कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की खूब मानिए, गुरु जी की भी मानिए। और बस ये कुछ संस्मरण थे। जय गुरु जी।